फोकस हिमाचल के हिंदी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रीत वशिष्ठ। आज के एपिसोड में प्रेरक कहानी सिरमौर की किंकरी देवी के अदम्य साहस की, जिसने खनन माफिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और प्रकृति को नुकसान देने वाली 48 खानें बंद करवाई। आज पहाड़ खनन माफिया के जोरों सितम से करा रहे हैं। वहीं आधुनिक युग में विकास की अंधी दौड़ में पहाड़ों का अत्यधिक दोहन मानव सभ्यता को विनाश की ओर ले जा रहा है। हर साल बरसात में नदियों में बाढ़ और भूस्खलन हमें चेतावनी देता है कि हमने पहाड़ों को कमजोर कर दिया है। पहाड़ों के कमजोर होने के कारण ही उत्तराखंड के जोशीमठ में घरों में दरारें आने से कई लोगों को अपना हंसता खेलता नगर छोड़ना पड़ा। आज देवभूमि में भी यही हालात हैं। हम हर साल यहाँ त्रासदी देखते हैं क्योंकि आज मानव अपने स्वार्थ के लिए दोहन करता जा रहा है और पहाड़ों का दर्द महसूस करने वाली किंकरी देवी जैसा कोई नहीं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की किंकरी देवी की। जिस दौर में ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी घर का चूल्हा चौका, मवेशियों की देखभाल और घासनियों के दायरे में सिमट कर रह जाती थी, उस दौर में पहाड़ों के पिछड़े हुए क्षेत्र जिला सिरमौर की तहसील संगड़ा के घाटों गाँव के अनपढ़ किंकरी देवी ने खनन माफिया के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। वे खनन माफिया के खिलाफ हाई कोर्ट के बाहर 19 दिन तक अनशन पर बैठी। आखिर हाई कोर्ट ने किंकरी देवी के पक्ष में फैसला दिया और खनन लॉबी ने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। इस तरह खनन माफिया के खिलाफ अपनी लड़ाई जीतने वाली किंकरी देवी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। सबसे पहले जानते हैं कौन है किंकरी देवी, जो नारी शक्ति के लिए बनी अनूठी मिसाल। जिला सिरमौर की संगड़ा तहसील में घाटों गांव के किसान कालिया राम के घर में 4 जुलाई 1925 को किंकरी देवी का जन्म हुआ था। महज 13 साल की उम्र में संगड़ा के श्याम सिंह के साथ उनकी शादी हो गई थी। किंकरी देवी पर दुख का पहाड़ तब टूटा जब मात्र 22 वर्ष की आयु में उनके पति का बुखार से आकस्मिक निधन हो गया। इसके बाद किंकरी देवी का जीवन बेहद संघर्षमय हो गया। बेशक किंकरी की स्कूली पढ़ाई नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञान था कि महिलाओं, असहायों और कमजोर वर्गों को शोषण से बचाने के लिए एकजुटता और संघर्ष जरूरी है। अनपढ़ लेकिन उच्च विचारों वाली किंकरी देवी ने ग्रामीण महिलाओं में शोषण और अत्याचार के खिलाफ लड़ने की चेतना को जागरूक करने का फैसला लिया। साल 1970 में किंकरी देवी संगड़ा महिला मंडल की प्रधान बनी और यही उनके संघर्ष को दिशा मिलनी शुरू हो गई। वह अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज मुखर करने लगी। आइए अब जानते हैं कैसे खनन माफिया के खिलाफ किंकरी देवी ने शुरू की लड़ाई। यह साल 1980 का दौर था। आजादी के 32 साल हो चुके थे। देश विकास के पथ पर था। हिमाचल प्रदेश के कई जिले, उनके शहर व गांव अभी विकास के मामले में पिछड़े हुए थे, लेकिन प्रकृति के निश्चल नैसर्गिक सौंदर्य और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर थे। ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे और महिलाएं घर परिवार, चूल्हा चौका, मवेशियों की देखभाल और घासनियों तक सीमित थीं। कम ही लोग शहर कमाने जाते थे। ज्यादातर लोग अपने खेतों को ही अपना जीवन मानते थे। उस दौर में पिछड़े सिरमौर जिले की शांत पहाड़ियों को खोदकर दौलत कमाने के लिए चंद पूंजीपति आ पहुंचे और अंधाधुंध अवैध खनन शुरू हो गया। क्योंकि सिरमौर की पहाड़ियों में चूना पत्थर जैसी कई प्राकृतिक संपदाएं मौजूद थी। इसी की लालच में सिरमौर के शांत वादियों में पूंजीपतियों की हलचल ने माहौल अशांत कर दिया था। पिछड़े इलाके के गांव के भोले भाले लोगों को न इन संपदाओं का ज्ञान था और न ही इन पूंजीपतियों से टकराने की इनमें हिम्मत थी। वह सिर्फ अपने सामने अपनी मिट्टी को दोहन होने का तमाशा देख सकते थे। उस समय अपने पहाड़ों और वनस्पति को नष्ट होते देख किंकरी देवी ने खनन माफिया के खिलाफ टकराने का निर्णय लिया। लेकिन किंकरी देवी के लिए यह संघर्ष असंभव था, जिसे संभव करने की ठान ली थी। घर में पसरी गरीबी, रसूखदार खनन माफियों से टकराना ये कतई आसान नहीं था। लेकिन किंकरी देवी को एहसास था कि आज ये लड़ाई नहीं लड़ी तो यहाँ पर्यावरण तबाह हो जाएगा। बस यही सोचकर किंकरी देवी ने एक गैर सरकारी संगठन पीपल एक्शन फॉर पीपल्स नीड के साथ खनन माफिया के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। हालांकि साल 1982 में छेड़ा गया यह आंदोलन नेताओं व नौकरशाहों की खनन माफियों के साथ मिलीभगत के कारण दम तोड़ गया। लेकिन इसके बावजूद किंकरी देवी ने हार नहीं मानी और उनका संघर्ष
जारी रहा। अब जानिए क्या हुआ जब खनन माफिया के खिलाफ किंकरी देवी हाई कोर्ट के बाहर 19 दिन भूख हड़ताल पर बैठी। आखिर 5 साल बाद 1987 को किंकरी देवी ने गैर सरकारी संस्था के साथ मिलकर हाई कोर्ट में सिरमौर की चूना पत्थर खानों में खनन के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर दी। कई साल तक ये संघर्ष चला। लंबे समय तक मामले पर फैसला न होने से दुखी किंकरी देवी ने आखिर अनशन का सहारा लिया। वह हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के बाहर 19 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठ गई। किंकरी देवी के संघर्ष के आगे हाई कोर्ट को झुकना पड़ा और 31 दिसंबर 1991 में हाई कोर्ट ने संगड़ा, बनौर व कमरों में 18 चूना पत्थर खानों में ब्लास्टिंग पर रोक लगा दी। खनन माफियाओं के खिलाफ किंकरी देवी की ये एक बड़ी जीत थी, लेकिन किंकरी देवी का संघर्ष अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ। खनन लॉबी ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी, लेकिन किंकरी देवी की यहाँ भी जीत हुई। जुलाई 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने खनन माफिया की याचिका को खारिज कर दिया। गरीबी किंकरी देवी के लिए खनन माफिया के खिलाफ लड़ाई एक खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। उनकी जान को खतरा था। कई बार धमकियां मिली, लेकिन किंकरी देवी को ना गरीबी डिगा पाई और ना ही हिला पाई। दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस व मानसिक रूप से सुदृढ़ किंकरी देवी ने सिरमौर जिले में खनन माफियाओं के खिलाफ ऐसी जंग लड़ी जिसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई दी। उनकी जीवटता के आगे खनन माफिया हार मानने को मजबूर हुआ। किंकरी देवी के इस साहस के लिए केंद्र सरकार ने 2001 में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में रानी झांसी स्त्री शक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। साल 1995 में किंकरी देवी को चीन की राजधानी बीजिंग में होने वाली इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस में बुलावा आया। उस समय किंकरी देवी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे इस समारोह में भाग ले पाती। तब एक गैर सरकारी संगठन ने उन्हें चीन भेजने का खर्चा उठाया। प्रदेश की महिला शक्ति के लिए वह ऐतिहासिक क्षण था जब अमेरिका की प्रथम महिला और कॉन्फ्रेंस की मुख्य अतिथि हिलेरी क्लिंटन ने किंकरी देवी के हाथों दीप प्रज्वलित करवाकर कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करवाया। नारी शक्ति की अनूठी मिसाल कायम करने वाली किंकरी देवी 30 दिसंबर 2007 को दुनिया से रुखसत हो गई। आज भले ही किंकरी देवी हमारे बीच नहीं है, लेकिन खनन माफिया के खिलाफ उनके आंदोलन की गूंज आज भी सुनाई देती है। आज खनन माफिया पहाड़ों के बहुत करीब आ गया है और उनका दोहन करता जा रहा है। ऐसे में किंकरी देवी का संघर्ष आज भी पर्यावरण संरक्षण के लिए लड़ाई लड़ने को प्रेरित करता है और हमें अपनी सच्चाई से रूबरू करवाता है। आज हम जिन खनन माफियाओं के खिलाफ नहीं लड़ पा रहे हैं, कभी उसी के खिलाफ एक निरक्षर पिछड़े इलाके की महिला किंकरी देवी ने आंदोलन की हुंकार भरी। फोकस हिमाचल किंकरी देवी को इस साहस के लिए शत शत नमन करता है। आपको किंकरी देवी के अदम्य साहस की ये प्रेरक कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। लाइक व शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिमाचल।